आप लोग कौन हैं? क्या ये संजना के माता पिता का घर है? लेकिन आपको क्या काम है? देखिए, हमें आपकी बेटी कल पार्टी में पसंद आ गई है, तो क्या आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे अमित के साथ तय कर सकती हैं? लेकिन देखिए, हम लोग पेरिस से हैं और हमारे घर किसी भी चीज की कमी नहीं है। आपकी बेटी वहाँ बहुत खुश रहेगी। साथ ही दहेज की चिंता तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हम दहेज देने और लेने दोनों के सख्त खिलाफ हैं। ठीक है, तो फिर हमारी तरफ से ये रिश्ता फाइनल। हाँ, और हमारी तरफ से भी। फिर शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। इसी तरह एक दिन संजना अपनी माँ के साथ बाहर शॉपिंग करने जाती है। भैया, थोड़े पैसे तो कम कर दीजिए, मैं ये लहंगा ले लूंगी। नहीं, 800 रुपए में से 1 रुपया भी कम नहीं। लेकिन हमारे पास तो 500 रुपए ही हैं। हाँ, तो दूसरा लहंगा ले लो। बेटी, तू उदास मत हो, देखना तुझे भी एक ना एक दिन जिंदगी की सारी खुशियाँ मिलेंगी। अभी तो तू दूसरा लहंगा ले ले। फिर संजना अपना मन मार कर दूसरा लहंगा लेती है और दोनों घर आ जाते हैं। एक हफ्ते में शादी और सारे काम बचे हुए हैं। तेरे कपड़े, गहने, मेकअप का सामान, यहाँ तक कि घर भी सजा नहीं है और पैसे भी नहीं है। कैसे होगा ये सब? कि तभी वहाँ लक्ष्मी आती है। क्या हुआ शर्मिला, शादी की तैयारी हो गई या पैसों की कमी पड़ गई तुझे? ऐसी बात नहीं है। तो और कैसी बात है? किस्मत से पेरिस से रिश्ता आ गया, वरना तो तेरी बेटी यहीं कुंवारी पड़ी रहती। वैसे तूने अपनी बेटी को कुछ दिलाया या नहीं? गहने, कपड़े, लहंगा? अच्छा हाँ, कैसे दिलाएगी तू? तेरे पास तो पैसे ही नहीं है। लगता है तेरी बेटी अपनी शादी पर भी फटे पुराने कपड़े पहनेगी। कि तभी घर के बाहर एक बड़ी सी कार आती है और उसमें से 2 सर्वेंट कुछ कपड़े और गहने लेकर घर के अंदर आते हैं। क्या ये संजना जी का घर है? जी हाँ, लेकिन आपको क्या काम है और आप कौन हैं? हम पेरिस से आए हैं। मालकिन ने हमसे कुछ गहने, कपड़े और शाही का सामान भिजवाया है आपको देने के लिए। अभी और भी सामान कार में रखा हुआ है, हम अभी लेकर आते हैं। फिर एक एक करके दोनों सर्वेंट मिलकर सारा सामान घर के अंदर रख देते हैं, जिससे पूरा घर भर जाता है। ये क्या, इतनी सारी चीज, इन सब की क्या जरूरत है? हमें जैसा कहा गया हमने वैसा कर दिया, बाकी आप फोन करके बात कर लीजिए। इतना कहकर दोनों सर्वेंट वहां से अपनी कार लेकर चले जाते हैं। उनके जाते ही रूबी का फोन आता है। सारा सामान मिला आपको? अरे समधन जी, इतने सारे सामान की क्या जरूरत थी? शगुन के तौर पर एक साड़ी और काजल, बिंदी, चूड़ी भिजवा देती। अरे ऐसे कैसे, हमारे घर की होने वाली बहू है, संजना के लिए ये सब तो बनता है। वैसे ये सब देने में खुद आती, लेकिन यहाँ पर अचानक कुछ काम पड़ गया इसलिए ना आ सकी। अब शादी में मिलते हैं। इतना कहकर रूबी फोन रख देती है। माँ, ये सब मेरे लिए है? हाँ मेरी बेटी, ये सब कुछ तेरे लिए है। ये सब सोने के गहने, इतना महंगा महंगा कपड़ा, लहंगा, सैंडल, मेकअप का सामान, सब तेरा है। ये सब कुछ देखने के बाद लक्ष्मी चुपचाप वहां से चली जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और शादी हो जाती है। विदाई के वक्त, माँ, मैं इस तरह से आपको छोड़कर नहीं जा सकती। मैं आपके बिना वहाँ कैसे रहूंगी? नहीं बेटी, ऐसा मत बोल। हर बेटी को शादी के बाद अपने माँ बाप का घर छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन माँ, आप लोग इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? हमारे पास प्राइवेट जेट है, जब मन करे एक दूसरे से मिलने आ जाइएगा। आप एक काम कीजिएगा, हमारे यहाँ मुंह दिखाई बहुत ज्यादा ग्रैंड होती है, तो आप मुंह दिखाई में ही पेरिस आ जाइएगा। हाँ, और हम मुंह दिखाई के दिन अपना प्राइवेट जेट भेज दूंगा। आप दोनों उसी में बैठकर आ जाइएगा। अभी हमें लेट हो रहा है। मुंह दिखाई में अपने माता पिता से मिलने की खुशी में संजना खुशी खुशी फ्लाइट में बैठकर उड़ते हुए अपने ससुराल पहुंचती है और गृह प्रवेश के वक्त वो घर के अंदर जाने लगती है। ये क्या बहू, बिना गृह प्रवेश के घर के अंदर क्यों आ रही हो? रुको, अभी गृह प्रवेश तो करने दो। जाओ बड़ी बहू, जाकर गृह प्रवेश का सामान लेकर आओ। अरे क्या जरूरत है माँ इसके गृह प्रवेश करवाने की? बुला लो ना ऐसे ही घर के अंदर। ये क्या बोल रही है तू? तेरे होश तो ठिकाने हैं? जा जल्दी सामान लेकर आ। घर की नई नवेली बहू पहली बार हमारे घर में कदम रखने वाली, गृह प्रवेश कैसे ना करे? फिर सिया मुंह बनाते हुए गृह प्रवेश का सामान लाती है और भारतीय तरीके से पेरिस के ससुराल में संजना का गृह प्रवेश होता है। वाह, ये घर कितना बड़ा है। और आप लोग भी इंडियन तरीके से ही सब कुछ करते हैं क्या? हाँ, हम पेरिस आ गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने भारतीय संस्कार और रीति रिवाज भूल गए हैं। यहाँ पर अभी भी सब कुछ रीति रिवाज के साथ ही किया जाता है। चलो, अब कल तुम्हारी ग्रैंड मुंह दिखाई है, इसीलिए जाकर सो जाओ। क्या ग्रैंड मुंह दिखाई? लेकिन क्यों? शादी तो हो गई ना, और फिर इसमें कितने पैसे बर्बाद होंगे। लो, कर ली इसने गरीबों और गवार वाली बात। ये पहले से यहाँ मुंह दिखाई इसी तरह से मनाई जाती है, एकदम ग्रैंड। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ,
उसे थोड़ी ना पता है इन सब के बारे में। बहू, शादी तो तेरी और अमित की गांव में हुई है, तो फिर हमारे जो पेरिस के रिश्तेदार और फ्रेंड्स हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि मेरे बेटे अमित की शादी हो गई? इसीलिए मुंह दिखाई तो ग्रैंड करनी ही पड़ेगी। वैसे माँ जी, ये सारी एंटीक चीज आपके घर में कैसे आई और वो क्या है? वो हमारे यहाँ का सबसे पुराना और एंटीक पीस है। उसे हमने म्यूजियम से खरीदा है पूरे 80 लाख रुपए में। बहू, हमारा पूरा घर इसी तरह से एंटीक चीजों से भरा हुआ है। कल सुबह तुम पूरा हमारा घर अच्छी तरीके से देख लेना, लेकिन अभी जाकर सो जाओ, फ्लाइट में ट्रेवल करके थक गए होंगे। जी माँ। फिर दोनों अपने कमरे में जाते हैं। कमरा बहुत बड़ा था। इतना बड़ा कमरा देखकर लग रहा है कि मैं पेरिस नहीं बल्कि किसी राजमहल में आई हूँ। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ की बालकनी से देखोगी तब तुम्हें पता चलेगा। अच्छा, ऐसा है क्या? रुकिए। संजना तुरंत बालकनी में जाती है और देखकर हैरान रह जाती है। वाह, यहाँ से तो पहाड़ दिख रहे हैं और कितना सुंदर नजारा है। तुम इसी में शौक हो गई, अभी तो खिड़की बची है। क्या हमारे कमरे में खिड़की भी है? हाँ, तो इतना बड़ा कमरा है, एक खिड़की तो होगी ही ना। अच्छा, तुम्हें खिड़की से भी देख लेती हूँ। इतना कहकर संजना तुरंत खिड़की खोलकर खिड़की से देखने लगती है तो उसे नीचे स्विमिंग पूल दिखाई देता है। क्या यहाँ स्विमिंग पूल भी है? हाँ, यहाँ स्विमिंग पूल भी है। अगर तुम्हारा कभी मन करे तो तुम जाकर नहा सकती हो। अच्छा, और क्या क्या है यहाँ पर? देखो, मेरे घर में तो इतनी ही चीजें हैं, लेकिन पेरिस में बहुत कुछ। तो मैं कभी पेरिस घुमाऊंगा। देखना, तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होगा पेरिस घूमने का। मैं तुम्हें यहाँ का सबसे फेमस एफिल टावर, फेमस समुद्र और उसे समुद्र में फेमस तरीके से वोटिंग भी कराऊंगा, और साथ ही वापस घर लौटते वक्त तुम्हें यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट का फेमस खाना भी खिलाऊंगा। क्या सच्ची? ठीक है, आप मुझे पूरा पेरिस घुमाइएगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब सो भी जाओ, कल सुबह जल्दी उठना भी तो है। हाँ हाँ ठीक है। फिर संजना और अमित दोनों खुशी खुशी सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही संजना नीचे लिविंग एरिया में जाती है तो देखती है कि रूबी परेशान बैठी है। क्या हुआ माँ जी, आप इस तरह से परेशान क्यों हैं? ओह माय गॉड, कैसे बताऊं? तुम्हें पता है आज तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए जो फैशन डिजाइनर तुम्हारे कपड़े डिजाइन करने के लिए आने वाला था वो नहीं आएगा। अब इतने ग्रैंड मुंह दिखाई में तुम कैसे कपड़े पहनोगी? माँ, कैसे कपड़े पहनेंगी? जैसे अभी इसने पहने, एकदम गंवारों वाली साड़ी। इसकी शक्ल देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अभी ये बोल पड़ेगी, माँ की चिंता मत कीजिए, मैं अपनी साड़ी पहन लूंगी। अरे चुप भी हो जाओ तुम दोनों, जब देखो तब बेचारी को ताना मारना शुरू कर देती हो। अब ये बताओ कि क्या करें? सिद्धांत मल्होत्रा तो नहीं आने वाला है। पता नहीं उसने आज तक कभी भी मेरी बात को नहीं टाला था और आज अचानक आने से मना कर दिया। एक काम करते हैं, हम सबके पास कपड़ा तो है ही, बस ग्रैंड मुंह दिखाई के लिए बहू की एक बहुत सुंदर सी ड्रेस ले लो मॉल से। हाँ, ये सही रहेगा। सिया और करिश्मा, तुम दोनों संजना के साथ शॉपिंग पर चली जाओ और उसे उसकी ग्रैंड मुंह दिखाई के लिए प्यारी सी ड्रेस दिला देना। क्या इस गंवार के साथ मुझे शॉपिंग पर जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं इसके साथ शॉपिंग पर नहीं जा सकती। हाँ माँ, देखिए ना कैसी गंवारों वाली साड़ी पहनी है, इसमें मैं इसके साथ शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी। अरे लेकिन फिर इसके साथ शॉपिंग कौन जाएगा? माँ चिंता मत कीजिए, मैं संजना को शॉपिंग पर लेकर जा रहा हूँ। नहीं, तुम दोनों अकेले नहीं जा सकते क्योंकि अभी पेरिस में किसी को भी तुम दोनों की शादी के बारे में नहीं पता, तो लोग बातें बनाएंगे बिना मतलब की। सिया और करिश्मा, तुम दोनों भी शांति से संजना और अमित के साथ चली जाओ। फिर रूबी की बात दोनों को माननी पड़ती है और अमित संजना के साथ दोनों शॉपिंग पर निकल जाती हैं। मुझे ये वाला गाउन बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो फिर ठीक है, हम यही गाउन ले लेते हैं। एक्सक्यूज मी, आप इसे पैक कर दीजिए। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा और सिया आपस में फुसफुसाते हुए, यार हमने सोचा था कि डिजाइनर को आने से मना कर देंगे तो उसकी मुंह दिखाई खराब हो जाएगी, लेकिन ये तो शॉपिंग मॉल से ड्रेस ले रही है। वही तो, अगर पहले पता होता तो फोन करके डिजाइनर को मना नहीं करते। तभी ये सारी बातें संजना सुन लेती है। मतलब कि मेरे ग्रैंड मुंह दिखाई में जेठानी जी और नंद जी ने मिलकर डिजाइनर को आने से रोक दिया और फोन करके मना कर दिया। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? चलो मैं तुम्हें यहाँ का फेमस एफिल टावर दिखाता हूँ। फिर सभी लोग पेरिस के फेमस एफिल टावर के पास पहुंचते हैं। वाह, इतना बड़ा टावर! मैंने तो गांव में कभी सोचा भी नहीं था कि टावर इतना बड़ा भी होता है। लो बताओ, इसने कभी सोचा भी नहीं था और इसे आज देखने को मिल गया। अरे जब छोटे से गांव में रहेगी तो सोच भी तो छोटी होगी। ओ बस भी कीजिए आप लोग। चलो संजना, मैं तुम्हें यहाँ के समुद्र में बोटिंग करवाता हूँ। यहाँ पर बोटिंग करने का तरीका सबसे यूनिक और फेमस है। फिर सभी लोग समंदर में बोटिंग करने पहुंचते हैं और टिकट लेकर बोटिंग करने लगते हैं। वाह, कितना मजा आ रहा है। अरे पानी तो कितना गहरा और साफ है। अगर पानी के अंदर आ गए हम सब
अरे संजना डरो मत, ऐसा नहीं होता है, बोट के अंदर कभी पानी नहीं आता। अरे किसे समझा रहे हो देवर जी आप? इसके पास अगर इतनी अकल होती तो ये ऐसा कहती ही नहीं। फिर इसी तरह थोड़ी देर में चारों की बोटिंग खत्म होती है। भैया बोटिंग करके तो मैं पूरी तरह थक गई हूँ। हाँ मैं भी। वैसे ये बोटिंग तो हमारे गांव की नाव की तरह था। लीजिए देवर जी, आपने इसके ऊपर इतने पैसे वेस्ट करके इतनी महंगी फेमस बोटिंग करवाई और ये इसे अपने गांव की नौकी के साथ कंपेयर कर रही है। अरे छोड़िए ना भाभी, वैसे अगर तुम दोनों थक गई हो तो मैं तुम्हें यहाँ की रेस्टोरेंट से खाना खिलाता हूँ, चलो। लगता है भैया आज मूड में है, भाभी को पूरा पेरिस आज ही घुमा देंगे। फिर चारों पेरिस के फेमस रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां का फेमस खाना ऑर्डर करते हैं। ये लो संजना, ये खाओ, ये पेरिस का सबसे फेमस खाना है। रहने दीजिए भैया, आप किसे बता रहे हैं? यहाँ कब इतनी महंगी फेमस डिश खाने के बाद ये अपने गांव की सब्जियों के साथ कंपेयर करने लगेगी बोटिंग की तरह? अरे कंपेयर भी तभी करेगी ना जब इसे यहाँ की डिश का नाम बोलने आएगा। वही तो, जैसे क्रैब्स, बेगेट, स्टेक, फ्राई राइस और भी पता नहीं क्या क्या। ओहो हो, बस भी करो, अब सब खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। फिर संजना सभी के साथ पेरिस का फेमस खाना खाती है जो कि उसे बहुत अच्छा लगता है और शाम होते होते घर लौटती है। ओहो, तुम्हें टाइम भी पता है? तुम सबने आने में कितनी देर कर दी, शाम के 5 बज गए। बहू कैसे तैयार होगी? माँ पर संजना को पेरिस घुमा रहा था, इसी में थोड़ी देर हो गई। अरे तो किसी और दिन बहू को पेरिस घुमा देता, अभी लेट हो रहा है, बहू कैसे तैयार होगी? माँ जी कोई बात नहीं, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तू खुद से तैयार नहीं होगी। तुझे तैयार करने के लिए मैंने ना पेरिस के बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया है, वही तुझे तैयार करेंगे। आखिरकार इतनी ग्रैंड मुंह दिखाई जो है तेरी आज। क्या मेकअप आर्टिस्ट? हाँ मेकअप आर्टिस्ट। अब जा जल्दी कमरे में और तैयार होना शुरू कर। मेकअप आर्टिस्ट कमरे में ही है। फिर संजना कमरे में जाती है और शाम होते होते रेड कलर की सुंदर सी गाउन पहनकर तैयार होती है और फिर संजना की ग्रैंड मुंह दिखाई शुरू होती है। सभी लोग संजना की बहुत तारीफ कर रहे थे। ओ वाह रूबी, तेरी बहू बहुत सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से उतरी अप्सरा। या ऑब्वियसली ऊपर से ये रेड कलर का गाउन तेरी बहू के ऊपर बहुत ही ज्यादा खिल रहा है क्योंकि तेरी बहू गोरी है ना, क्यों रिया? या बिल्कुल। वैसे रूबी, तूने अपनी बहू के लिए ड्रेस कहाँ से ली है? मुझे भी बता दे, मैं भी अपनी बहू के लिए वहीं से ड्रेस ले लूंगी। वही तो, वरना सिद्धांत मल्होत्रा के एक जैसे डिजाइन पहन पहन कर हम तो बोर हो गए हैं। जितना इसका बुरा करने का सोचती हूँ उतना इसका अच्छा कैसे हो जाता है। मैं भी गंवार के साथ पूरा पेरिस घूम रही थी ये सोचकर कि अगर लेट हो जाएगा तो फिर ये ठीक से तैयार नहीं हो पाएगी, लेकिन देखो कैसे तैयार होकर चमक रही है। फिर इसी तरह सभी मेहमान संजना की बहुत तारीफ करते। संजना की तारीफ सुनकर करिश्मा और सिया मन ही मन जलती है। फिर ग्रैंड मुंह दिखाई में डांस होने लगता है, लेकिन संजना उदास बैठी थी। क्या हुआ संजना, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? हाँ भाभी, मैं तब से नोटिस कर रही हूँ। नहीं, कुछ तो नहीं हुआ। मुझे पता है बहू उदास क्यों है, और बहू की उदासी को दूर भगाने का भी सोल्यूशन है मेरे पास। अच्छा, लेकिन कैसा सोल्यूशन? कि तभी सुरेंद्र संजना की माँ को वहां बुलाता है, जिसे देखकर संजना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। माँ आप यहाँ? मुझे तो लगा आप नहीं आई हैं। हाँ मैं नहीं आने वाली थी, लेकिन जब मैं... चलो सब्जी ले ली, अब घर जाकर जल्दी से खाना बना लूंगी। तभी शर्मिला के बगल में एक कार आकर रुकती है। आप संजना की माँ हैं? जी। आप जल्दी से कार में बैठिए, हमें फ्लाइट से पेरिस जाना है क्योंकि वहां ग्रैंड मुंह दिखाई है आपकी बेटी की। और फिर ये सुनते ही मैंने ना कपड़े बदले ना कुछ लिया, बस ऐसे ही आ गई। माँ अच्छा किया आप आ गए, वरना मुझे तो लगा था कि आप नहीं आएंगी। वैसे मैं तेरी इतनी बड़ी मुंह दिखाई में ही फटे पुराने कपड़े पहनकर आ गई, मुझे माफ कर दे। अरे नहीं नहीं समधन जी, माफी की कोई बात नहीं। आपकी बेटी की मुंह दिखाई, आप जो मन करे आप पहनी है। वैसे संजना जाओ अपनी माँ को हमारा पूरा घर दिखाओ। फिर संजना शर्मिला को अपना पूरा घर दिखाती है और सभी एंटीक चीजें भी। तभी पार्टी में करिश्मा के हाथों सबसे महंगा एक्सपेंसिव चीज गिर जाती है। ओह शिट मॉम, ये क्या हो गया? मुझसे हमारे घर की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज टूट गई। ये पूरे 300 लाख की थी। ओह कम ऑन, कोई बात नहीं करिश्मा, तुम्हें चोट तो नहीं आई। और वैसे भी ये जितना भी एक्सपेंसिव हो लेकिन तुमसे ज्यादा थोड़ी ना है करिश्मा। हाँ आनंद जी छोड़िए ना। फिर सभी लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं कि तभी एक सर्वेंट का पैर फिसलता है और दूसरी महंगी चीज गिर जाती है। ए यू सर्वेंट, तुमने हमारे घर के सामान का इतना बड़ा नुकसान कर दिया। इतनी महंगी चीज तुमने तोड़ दी।
अब इसका भरपाया कौन करेगा? ये क्या तुमने मेरी सबसे फेवरेट और पीस को तोड़ दिया? पता भी है तुम्हें ये कितने का था? पूरे 3 लाख का था। 3 लाख का अब इसके पैसे तुम्हारे घर बेच कर लूंगी मैं। ओह, ये गलती से गिर गया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। और फिर मेरे पैर के नीचे एक टॉय कार आ गई थी। थोड़ा कम झूठ बोल। हमारे घर में कौन छोटा बच्चा है जो कार से खेलेगा? देख, अब मैं तेरा पूरा खानदान ऊपर से नीचे कर दूंगी। जेठानी जी, आप इस तरह मत चिल्लाइए। मैंने भी देखा है, इनका पैर छोटे से टॉय कार पर पड़ गया था, इस वजह से ये फिसल गए। अच्छा, तो ये टॉय कार किसकी है? ये टॉय कार जिसकी भी होगी, मैं उसकी माँ से इस एंटीक पीस के पूरे पैसे लूंगी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी अगर कोई बेटी होगी तो उसे अपने घर पर नौकरानी के रूप में काम करवाऊंगी।